गांव की शादी में इस तरह की गजब की व्यवस्था बहुत कम लोग ही देखे होंगे। इतनी गजब की व्यवस्था ना तो कोई सुना होगा और ना ही तो कोई देखा होगा। और जो भी बाराती बनकर गए थे उनमें से 99% लोग इस बात से हैरान परेशान थे कि आखिर गांव में भी इतनी गजब की व्यवस्था कैसे हो गया। ये तो हमने टीवी और फिल्मों में देखा करते थे, जिस तरह की व्यवस्था गांव की शादियों में होने लगी है। और पता न जाने कितना दहेज मिला होगा इस लड़के को जो इतना गजब का व्यवस्था कर दिया। हम तिलक दहेज की बात तो नहीं करते, कितना दिया गया और कितना लिया गया वो चर्चा नहीं करते हैं। फिलहाल इस बात को चर्चा करते हैं। अगर आप गांव देहात क्षेत्र से हैं तो इस तरह की व्यवस्था देखे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो नहीं लगता है। जो बाराती बनकर गए थे 99% लोग भी इस बात का साक्षी बने कि पहला व्यवस्था हमने देखा है। उनमें से एक मैं भी था। खाने की आइटम की बात करें तो 100 से ज्यादा खाने की आइटम की व्यवस्था की गई थी। पूड़ी से लेकर पानी पूड़ी तक, चाउमीन, भेल, चाट, मिल्क, चाय, कॉफी, कॉकटेल और स्वीट डिश का तो भंडार ही लगा था। जिनको पूड़ी से एलर्जी थी तो उनके लिए तावा रोटी का व्यवस्था, जिनको दूध से एलर्जी थी उनके लिए जूस के, और जिनको जूस से एलर्जी थी उनको कॉफी की व्यवस्था। खाने की पंडाल तकरीबन 1.5 बीघे में लगाया गया था। अगर इन बारातियों के कुछ अच्छा लगा, गेट पर खड़े दरमान ने स्वागत कर रहा था बारातियों के। उसके बाद कुछ महिलाएं दरवाजे पे चढ़कर सामने से बारातियों के पुष्प से स्वागत कर रहे थे। उसके बाद जब बारातियों के अंदर एंट्री होती है, ऑर्केस्ट्रा दुगोला प्रोग्राम से हटकर गजब की प्रोग्राम, गजब की म्यूजिशियन लाया गया था, जिस म्यूजिशियन का लोग आनंद ले रहे थे। इन म्यूजिशियन के कलाकारी और नाच गान से इतना लोग प्रसन्न हुए कि हजारों हजार रुपए लुटाने से और हजारों उड़ाने से थोड़ा भी संकोच नहीं पाए। इन म्यूजिशियन का गान वान भी ऐसा ही था। म्यूजिशियन के साथ साथ कुछ बाराती लोग होली भी गाना शुरू कर दिए। म्यूजिशियन अपनी जोश में आकर बड़ा तगड़ा से गान वान का शुरू किया तो जो लोग खाना खा रहे थे वो भी हाथ में लेकर म्यूजिशियनों का गाना का आनंद लेने लगे। बच्चों को मनोरंजन के लिए भालू, बंदर, जोकर और भी कई सारे आदि मानव जंगली जानवरों को रोल दिया गया था, जिससे बाराती नहीं बल्कि पूरी सराती भी मनोरंजन ले रहा था। ये बाराती जिनके भी यहाँ था वो मेरा दिल जीत लिए। सच कहें तो जिनके यहाँ बाराती गया था वो मेरे लिए वैसे महान इंसान में गिनती आएंगे जो कभी भेदभाव नहीं करने वाले लोग में से होते हैं। इनके यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, जिनके यहाँ बाराती आए थे तिलक समारोह को, उन व्यक्ति को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो खाना बाराती को था वही खाना सराती भी खा रहे थे। चाहे उनके यहाँ कोई मेहमान आया हो, गांव का कोई गरीब या फिर कोई अमीर, सबको एक जगह खाना और वही खाना खिलाया गया। जो खाना वीआईपी के लिए हो या फिर वही खाना नॉन वीआईपी के लिए। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन वीआईपी है, कौन नॉन वीआईपी, कौन गरीब और कौन अमीर, कौन बाराती और कौन सराती। सब मिलकर वही बढ़िया खाना को आनंद लिया, क्योंकि खाना भी इतना बढ़िया था। तब बारातियों को एहसास हुआ ना तो सराती को कि मेरे लिए स्पेशल है या फिर उनके लिए। इसलिए मेरे चैनल की तरफ से उन व्यक्ति को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने गरीब और अमीर, बाराती और सराती को भेदभाव को मिटाया है। तिलक समारोह की बाराती ग्राम कोड़िया से गया था वज्रगंज। वीडियो गया बिहार का है। गांव क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में अगर इस तरह की शादी समारोह, तिलक समारोह में व्यवस्था देखे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल की तरफ से इन दूल्हा और दुल्हन की इन जोड़ियों को शादी को ढेर मुबारकबाद देता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन जोड़ी आजीवन सलामत रहे, अपने माता पिता, समाज और गांव, अपनी देश की नाम रोशन करे। इसी के साथ जय हिंद। अगर न मिलते इस जीवन में